हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि यदि कोई असेसमेंट ऑर्डर सेक्शन 144 के अंदर पास किया जाता है जिसको कि बेस्ट जजमेंट असेसमेंट बोलते हैं। जनरली बेस्ट जजमेंट असेसमेंट तब होती है जब असेसी असेसिंग ऑफिसर के साथ असेसमेंट प्रोसीडिंग्स में कोऑपरेट नहीं करता। तो ऐसे केस में सेक्शन 251 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए के मुताबिक सीआईटी अपील को यह पावर दी गई है कि सीआईटी अपील भी असेसिंग ऑफिसर को उस असेसमेंट के लिए रिमांड बैक कर सकता है डिनोवो असेसमेंट के लिए, जिसको कि फ्रेश असेसमेंट बोलते हैं। लेकिन प्रेजेंट केस में कोलकाता आईटीएटी की सी बेंच के सामने एक इशू था कि यदि कोई ऐसी असेसमेंट है जो कि बेस्ट जजमेंट असेसमेंट है लेकिन उस असेसमेंट को करने के लिए असेसिंग ऑफिसर ने जुरिस्डिक्शनल वैलिडिटी को ही पूरा नहीं किया। उदाहरण के तौर पर प्रेजेंट केस में असेसी को रीजंस की कॉपी ही प्रोवाइड नहीं करी और असेसी के रिटर्न फाइल करने के बाद भी सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस नहीं दिया, तो क्या ऐसे रिमांड बैक ऑर्डर के अगेंस्ट भी ट्रिब्यूनल के अंदर अपील की जा सकती है और क्या उस ऑर्डर को भी ट्रिब्यूनल जुरिस्डिक्शनल ग्राउंड पर क्वेश कर सकती है? ये इशू कोलकाता आईटीआईटी की सी बेंच के सामने एक केस मनक्सिया लिमिटेड वर्सेस डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में सामने आया और ये केस 126 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 69 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट 22 जुलाई 2025 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 2010-11 से रिलेटेड है। असेसी की ऑलरेडी सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 की असेसमेंट हो चुकी थी और असेसी की रिटर्न इनकम को एक्सेप्ट किया जा चुका था। असेसी के केस को सेक्शन 148 के अंदर दोबारे रीओपन किया गया। असेसी ने सेक्शन 148 की अवज में रिटर्न फाइल करी और ये कहा कि जो असेसी की पहले इनकम थी उसी को सेक्शन 148 की रिटर्न इनकम माना जाए। असेसी को सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 के नोटिसेस इशू किए गए और क्योंकि असेसी ने कोई दस्तावेज नहीं दिए थे इसलिए सेक्शन 144 के अंदर असेसी की असेसमेंट को कंप्लीट कर दिया गया और कुछ एडिशन किया गया अनडिस्क्लोज्ड इंटरेस्ट ऑन लोन्स के लिए, जो कि असेसी ने अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज से लिए थे। जब ये मैटर सीआईटी अपील के पास था तो सीआईटी अपील ने ये देखा कि ये बेस्ट जजमेंट असेसमेंट है, सेक्शन 144 के अंदर असेसमेंट हुई है, तो इसलिए सीआईटी अपील साहब ने इस मैटर को एओ के पास डिनोवो असेसमेंट के लिए रेफर बैक रिमांड बैक कर दिया। असेसी ने इस ऑर्डर को ट्रिब्यूनल में 2 ग्राउंड पर चैलेंज किया कि प्रेजेंट केस में जो असेसी को रीजंस थे वो असेसमेंट ऑर्डर पास होने के बाद प्रोवाइड किए गए और दूसरा जब असेसी ने ऑर्डर शीट की कॉपी मांगी और ये ग्राउंड लिया कि ना तो ऑर्डर शीट के अंदर और ना ही असेसमेंट ऑर्डर के अंदर कोई सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 के नोटिस का जिक्र है और 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस इशू नहीं किया गया है, तो इसी ग्राउंड पर असेसी की असेसमेंट को क्वेश किया जाना चाहिए। असेसी का यह कहना था कि यदि इस मैटर को रिमांड बैक भी कर दिया जाता है तब भी वो असेसमेंट जो है वो लायबल टू क्वेश होगी, क्योंकि ओरिजिनल असेसमेंट में सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस इशू नहीं किया गया। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल ने सुना तो ट्रिब्यूनल का सबसे पहले ये कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर असेसी को रीजंस सप्लाई नहीं किए गए और ये रीजंस असेसी को असेसमेंट के बाद सप्लाई किए गए। ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि जब रेवेन्यू से ये पूछा गया कि सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस इशू हुआ है या नहीं हुआ, तो रेवेन्यू इस बात को साबित नहीं कर पाया और रेवेन्यू का खाली ये कहना था कि रेवेन्यू असेसमेंट ऑर्डर या अपीलेट ऑर्डर पे रिलाई कर रहा है। ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 का नोटिस था वो सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 के नोटिस के इशू बिना किए ही इशू किया गया। ट्रिब्यूनल का ये भी कहना था कि प्रेजेंट केस में ना तो ऑर्डर शीट से और ना ही असेसमेंट ऑर्डर से यह पता चलता है कि एसएससी को सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस भेजा गया है या नहीं भेजा गया। ट्रिब्यूनल के मुताबिक ये एक वाइटल मिस्टेक है, ऑर्डर बैड इन लॉ है और ये एक क्योरेबल डिफेक्ट नहीं है जो कि बिल्कुल असेसमेंट की रूट पे जाता है। इसलिए प्रेजेंट केस के अंदर क्योंकि एसएससी को रीजन सप्लाई नहीं किए गए
और सेक्शन 143 सब सेक्शन 2 का नोटिस इशू नहीं किया गया एसएससी के रिटर्न फाइल करने के बाद, तो ऐसी परिस्थिति में सीआईटी अपील का इस मैटर को रिमांड बैक करना जस्टिफाइड नहीं है और यह असेसमेंट लायबल टू बी क्वेश्ड है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है मनक्सिया लिमिटेड वर्सेस डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये केस 126 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट 69 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 22 जुलाई 2025 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।